ओके, तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में। आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो है फीटल स्कल एंड इट्स डायमीटर्स। तो हमने इससे पहले अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले एक हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था वो था हमारा पेल्विस। पेल्विस के डायमीटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। वी डिस्कस रिगार्डिंग दी कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस एंड दी सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है इस लेक्चर का नाम है हमारा फीटल स्कल एंड इट्स रिलेटेड डायमीटर्स। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फीटस के स्कल के बारे में, आपको यहां पर इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। यू शुड हैव द इनफ नॉलेज अबाउट द फीटल स्कल, बिकॉज अगर आपको फीटल स्कल के बारे में अगर कंप्लीट आइडियाज हैं तो आगे चल के हम एक टॉपिक पढ़ेंगे फीटस इनसाइड द यूट्रस। कौन सा टॉपिक? फीटस इनसाइड द यूट्रस। तो उस टॉपिक को पढ़ने में हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा अगर आपको फीटस के स्कल के बारे में, इसके लैंडमार्क्स के बारे में, इसके डायमीटर्स के बारे में अगर आपको आइडिया है तो। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पेल्विस के बारे में कहा था कि पेल्विस को जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये टफ होता है टॉपिक, वैसे ही थोड़ा सा हमारे को आइडिया लेना है फीटल स्कल के बारे में भी। फीटल स्कल इज ऑल्सो लिटिल बिट, थोड़ा सा टफ है, इसमें थोड़ा सा आइडियाज होते हैं, थोड़ा सा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है बुक्स के अंदर। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर इट आउट। फाइन। तो अगर आप फीटल स्कल की बात करते हो तो एक सबसे पहला हमारा पॉइंट यही है कि फीटल स्कल इज मेड अप ऑफ, फीटल स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। मैंने क्या बोला? फीटल स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। गाइस इन 22 बोन्स के अंदर याद रखिए लाइक दिस देयर आर फेशियल बोन्स, there are facial bones and there are cranial bones। तो गाइस टोटली मैंने कितनी बोन्स बताई आपको? there are facial bones and there are the cranial bones। तो देखिए यहां पर लाइक जो फेशियल बोन्स होती हैं उनके नंबर कितने होते हैं? 14, और क्रेनियल बोन्स 8 बोन्स। तो 14 प्लस 8 कितने हो गए टोटल? 22 बोन्स। तो गाइस मैंने आपको क्या बताया? इन द फीटल स्कल there are facial bones 14 नंबर, there are cranial bones 8 in the number। तो 14 प्लस 8 कितने हो गए टोटल? 22 बोन्स। ओके, तो ये तो कहानी हो गई हमारी किसके बारे में? फीटल स्कल के बारे में। फाइन। फीटल स्कल के बाद में अगर आप फीटल स्कल के बारे में एक और पॉइंट मैं आपको यहां पर नोट करवा देता हूं। बेसिकली ये जो फीटल के स्कल की बोन्स होती हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं गाइस स्टूडेंट्स, मैं किसकी बात करूंगा? क्रेनियल बोन्स की। तो देखिए क्रेनियल बोन्स आर थिन, cranial bones are thin, flat, compressible bones। ओके, तो मैंने क्या बोला क्रेनियल बोन्स के बारे में? क्रेनियल बोन्स आर थिन, मतलब क्रेनियल बोन्स पतली होती हैं, दे आर फ्लैट इन द नेचर एंड दे आर कंप्रेसिबल इन द नेचर। मैं वर्ड कंप्रेसिबल को यहां पर यूज किया है मैंने। अभी आपको थोड़ी देर अभी इस लेक्चर में आगे की तरफ आपको समझ में आएगा कि इस कंप्रेसिबल वर्ड का मतलब सर क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में? फीटल के स्कल के बारे में। फाइन। अब अगर आप फीटल स्कल के बारे में जब बात करते हो तो फीटल स्कल के हमें यहां पर कुछ एरियाज या कुछ डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी पढ़ना होता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट देम। तो मैंने अभी तक यहां पर आपको क्या बताया? मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फीटल स्कल के अंदर टोटली 22 बोन्स होती हैं। ये जो फीटल स्कल होता है, इस फीटल स्कल के अंदर बेसिकली जो क्रेनियल बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं? थिन होती हैं, फ्लैट होती हैं नेचर के अंदर और क्वाइट कंप्रेसिबल होती हैं। मतलब हल्का सा हम उन बोन्स को, हड्डियों को क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं, ताकि जो फीटस का हेड है वो इजीली मैटरनल पेल्विस को क्रॉस करके बाहर डिलीवर हो जाए। ऑलराइट, ये रीजन था वहां पर कंप्रेसिबल वर्ड का। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ फीटल स्कल, या आप ऐसा कह सकते हो एरियाज ऑफ फीटल स्कल, पार्ट्स ऑफ द फीटल स्कल, और यू कैन से एरियाज ऑफ द फीटल स्कल। देखिए फीटल स्कल इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मैंने क्या बोला? फीटल स्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? वर्टेक्स,
उसके बाद में ब्रो, वर्टेक्स एरिया, ब्रो एरिया एंड दी फेस एरिया। तो स्टूडेंट्स ये 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारे फीटल स्कल के लिए। हमारे ऑब्स्टेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्स्टेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इन 3 एरियाज के बारे में आपको याद रखना है। मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ब्रो एरिया किसको कहते हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं, फेस किसे कहते हैं। फाइन। तो गाइज देखिए, बेसिकली मैं आपको, अगर हम इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, ओके, तो अगर सपोज कीजिए आप इसको यहां पर समझते हो पोस्टीरियर फोंटेनल। अगर किसी को यही नहीं पता कि सर फोंटेनल क्या होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम फीटल स्कल को जैसे ही कंप्लीट करेंगे इमीडिएटली उसके बाद में हमारे पास क्या आएंगे, फोंटेनल्स एंड सूचर्स का चैप्टर आएगा। फाइन। सबसे पहले दिस इज दी पोस्टीरियर फोंटेनल, दिस इज दी एंटीरियर फोंटेनल। सो अगर वर्टेक्स के बारे में अगर आप बात करते हो तो वर्टेक्स के बारे में मैं आपको पहले रफली बता देता हूं। द एरिया बिटवीन एंटीरियर फोंटेनल एंड पोस्टीरियर फोंटेनल, द एरिया बिटवीन एंटीरियर फोंटेनल एंड पोस्टीरियर फोंटेनल, इट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। हम उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। फिर यहां पे ये है रूट ऑफ द नोज जिसका नाम है ग्लाबेला। फाइन। तो गाइज दिस इज द एरिया ऑफ ग्लाबेला, रूट ऑफ द नोज। तो दिस इज द रूट ऑफ द नोज। सो एंटीरियर फोंटेनल से लेके रूट ऑफ द नोज के एरिया को हम क्या कहते हैं, ब्रो, जिसको मैंने बी से इंडिकेट किया है, ब्रो। तो एंटीरियर फोंटेनल से लेकर कहां तक, रूट ऑफ द नोज, रूट ऑफ द नोज का क्या नाम होता है, ग्लाबेला। तो ग्लाबेला तक के इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं, ब्रो एरिया कहते हैं। अब लास्ट में क्या बचता है, फेस। तो यहां से ग्लाबेला से लेके चिन तक, ये जो हमारा ठोड़ी होता है, चिन होता है, उस तक के एरिया को हम क्या कहते हैं, फेशियल एरिया कहते हैं। तो मान लीजिए ये हो गया चिन, तो इस एरिया को फ्रॉम द ग्लाबेला टू टिल द चिन इट इज कॉल्ड एज फेस। इसको हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। ऑलराइट गाइज। तो गाइज हमारे पास 3 एरिया थे, ऑक्सीपुट, ब्रो एंड फेस। क्लियर हो गया सब स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले अगर आप बात करते हो वर्टेक्स के बारे में, तो वर्टेक्स हम किसे कहेंगे, तो वर्टेक्स के लिए आप कह सकते हो इट इज द एरिया ऑफ फीटल स्कल, it is the area of fetal skull between anterior fontanel and posterior fontanel. So it is the area between एंटीरियर फोंटेनल एंड पोस्टीरियर फोंटेनल, दैट इज कॉल्ड एज, हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। नेक्स्ट इज द ब्रो। ब्रो एरिया किसको कहेंगे हम लोग, व्हाट इज द ब्रो। तो देखिए ब्रो का मैं क्या डेफिनेशन बोलूंगा, इट इज द एरिया बिटवीन एंटीरियर फोंटेनल, it is the area between anterior fontanel and glabella. guys glabella के बारे में मैंने आपको क्या कहा था, रूट ऑफ द नोज, क्या कहा था, रूट ऑफ द नोज, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाबेला। अब अगर आप जैसे सपोज मैंने इसको क्या लिखा, दैट इज दी ब्रो। तो गाइस ब्रो एरिया कौन सा है, एंटीरियर फोंटेनल तो हो गया पोस्टीरियर में, और एंटीरियर में क्या हो गया, ग्लाबेला हो गया। तो इस पूरे एरिया को हमने क्या नाम दिया था, इस पूरे पार्ट को, दिस एंटायर एरिया इट इज कॉल्ड एज, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, ब्रो एरिया कहते हैं। नेक्स्ट इज द फेस। तो फेस के लिए क्या बोलोगे, एरिया बिटवीन ग्लाबेला टू चिन इज कॉल्ड फेस, या फेशियल एरिया ऑफ द फीटल स्कल। तो इस तरीके से हमने फीटल स्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, वी हैव डिवाइडेड द एंटायर फीटल स्कल इनटू 3 पार्ट्स, वर्टेक्स एरिया, ब्रो एरिया एंड दी फेशियल एरिया। ऑलराइट गाइस, तो ये थे हमारे 3 डिफरेंट पार्ट्स, किससे रिलेटेड, दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स रिलेटेड टू दी फीटल स्कल। अब अगर सपोज कीजिए आपसे कोई पूछे कि जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स पार्ट, इस वर्टेक्स पार्ट के अंदर एंटीरियर ये हो गया,
पोस्टीरियर ये हो गया पोस्टीरियर फोंटेनल। लेटरल क्या होता है? व्हाट अबाउट द लेटरल? तो लेटरल में आप बोलोगे पैराइटल एमिनेंस। व्हाट यू विल टेल इन द लेटरल? इन द लेटरल यू विल टेल दी पैराइटल एमिनेंस। तो गाइज जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का लेटरल पार्ट आप क्या बोलोगे? लेटरल पार्ट इज द पैराइटल एमिनेंस। पैराइटल एमिनेंस, ये भी याद रखना, कई बार लेटरल पार्ट भी पूछ लेते हैं। तो लेटरल पार्ट के बारे में आप क्या बताओगे? द लेटरल पार्ट इज द पैराइटल एमिनेंस। ओके, अब सपोज इफ समवन आस्क यू अबाउट दी इसमें ब्रो में जो ब्रो वाला एरिया होता है उसके लेटरल पार्ट क्या होते हैं? तो आप कह सकते हो ब्रो के अंदर लेटरल पार्ट, देखिए ब्रो में एंटीरियर क्या होगा? ब्रो का एंटीरियर होगा ग्लाबेला। ब्रो का पोस्टीरियर क्या होगा? एंटीरियर फोंटेनल। ये पीछे हो गया, ये इसमें आगे हो गया, एंटीरियर फोंटेनल और ब्रो ग्लाबेला के बीच में। व्हाट अबाउट द लेटरल पार्ट? तो लेटरल में आप कह सकते हो या तो आईब्रोज या सुप्रा ऑर्बिटल रिज। ऑलराइट, तो ब्रो का लेटरल स्ट्रक्चर क्या होगा? आईब्रोज एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिज। सो दिस इज द पार्ट ऑफ हम इसके लिए क्या कह सकते हैं? दिस इज द पार्ट ऑफ लेटरल पार्ट ऑफ द ब्रो। फाइन, तो गाइज हमारा लेटरल पार्ट भी कंप्लीट हो गया। मैंने क्या बोला? आईब्रोज एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिज। अब अगर हम बात करते हैं फेशियल पार्ट की, तो फेस वाले पार्ट में लेटरल क्या होगा? चिक्स। जो दोनों चिक्स हैं, these चिक्स आर दी लेटरल पार्ट ऑफ द फेस। These are the lateral part of the face. Clear everyone? So by this we have finished about the fetal skull. इसके बाद में मैंने fetal skull का ये जो इंट्रोडक्शन था वो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने fetal skull के बोन्स के बारे में पढ़ा। फाइन, उसके बाद fetal skull के अंदर कौन से तीन डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे वर्टेक्स, ब्रो और फेस। इन तीनों में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तीनों में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो है वर्टेक्स। कौन सा एरिया है? वर्टेक्स एरिया। तो मोस्ट कॉमन फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट, मोस्ट कॉमन फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट आप क्या बोलोगे? वर्टेक्स। दैट इज दी वर्टेक्स। ओके, सो गाइज ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं यहां पर रिगार्डिंग दी सूचर्स, फोंटेनल्स, ओके। तो गाइज अगर हम बात करते हैं सूचर्स की, इफ समवन आस्क यू अबाउट द सूचर्स, तो आप सूचर्स के बारे में क्या कह सकते हो? द गैप, द वाइड गैप बिटवीन स्कल बोन्स, the wide gap between the skull bones is called sutures. Alright, ये जो सूचर्स होते हैं ये तो बात हो रही है फीटल पीरियड की। कब की हो रही है? फीटल पीरियड की। आफ्टर बर्थ क्या होता है? आफ्टर बर्थ जो गैप होता है, जो गैप होगा वो भर जाएगा, मतलब ओसिफाइड हो जाएगी बोन, बोन बिकम ओसिफाइड, the gap will be filled and the bone become ossified. Suture, suture gap will be overlapped. जो सूचर का गैप था वो ओवरलैप हो जाता है एक दूसरे को। उसके बाद में केवल लाइनिंग बचती है सूचर्स की। क्या बचता है? सूचर्स के बीच में जो गैप था वो धीरे धीरे बोन्स आपस में ओसिफाइड हो जाएंगी। जब बेबी जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद जैसे जैसे उसका एज फैक्टर बढ़ेगा, देन व्हाट विल हैपन? द बोन्स बिकम ओसिफाइड एंड द सूचर गैप विल बी ओवरलैप्ड, मतलब वो ऑलमोस्ट फिल हो जाएगा। फाइन, एक सूचर्स के बाद में एक और वर्ड आता है। जैसे सूचर्स के लिए हम बात करें
तो सूचर जैसे एग्जांपल सेजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर, फ्रंटल सूचर, उसके बाद लैम्बडोइडल सूचर। फाइन, तो सेजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर, फ्रंटल सूचर, लैम्बडोइडल सूचर, ये अलग अलग टाइप के सूचर होते हैं। अगर जैसे सपोज कीजिए मैं बात करता हूं फीटल स्कल की, तो फीटल स्कल में जो दो फ्रंटल बोन होती हैं, उन फ्रंटल बोन्स के बीच में क्या होता है? फ्रंटल सूचर। तो फ्रंटल सूचर कहां होगा? बिटवीन टू फ्रंटल बोन्स। उसके बाद में जो दो पैराइटल बोन्स होती हैं, जो दो पैराइटल बोन्स होते हैं, उनके बीच के सूचर को हम क्या कहते हैं? सेजाइटल सूचर। तो ये क्या हो गया? दिस इज फ्रंटल सूचर। जो फ्रंटल सूचर है, उसके बाद में पैराइटल बोन्स के बीच में जो सूचर होता है, उस पैराइटल बोन के बीच के सूचर को हम क्या कहते हैं? सेजाइटल सूचर। और उसके बाद में जो पैराइटल बोन को फ्रंटल बोन के साथ कनेक्ट करता है, जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं बार बार मार्कर से, प्लीज इस चीज पे आपको फोकस करना है। दिस इज कॉल्ड एज कोरोनल सूचर। हम इसको क्या कहेंगे? कोरोनल सूचर। तो डियर स्टूडेंट्स, कोरोनल सूचर की कितनी लाइनिंग है? दो लाइनिंग। एक लाइन जिसको मैंने इधर डार्क किया है, एक दूसरी साइड में डार्क किया है। तो सूचर एक है, उसकी लाइनिंग कितनी है? दो होती हैं, एक लाइन और दूसरी लाइन, कोरोनल सूचर। तो फ्रंटल सूचर हो गया, कोरोनल सूचर हो गया, सेजाइटल सूचर हो गया। ओके, नीचे वाला जो सूचर है दैट इज द लैम्बडोइडल सूचर। तो लैम्बडोइडल सूचर कहां होता है डियर स्टूडेंट्स? तो लैम्बडोइडल सूचर इज बिटवीन दी, लैम्बडोइडल सूचर कहां होगा? लैम्बडोइडल सूचर, ये जो ऑक्सीपिटल बोन वाला सूचर है, हम इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल सूचर, जो पीछे की तरफ होता है। तो लैम्बडोइडल सूचर किससे कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट ऑक्सीपिटल बोन विद तो ये क्या काम करता है? ये ऑक्सीपिटल बोन को कनेक्ट करता है किसके साथ? पैराइटल बोन के साथ में। ऑलराइट गाइस, तो ऑक्सीपिटल बोन अगर सपोज आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीपिटल बोन पैराइटल बोन के साथ में कैसे कनेक्ट होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? योर आंसर विल बी थ्रू दी लैम्बडोइडल सूचर। किसके थ्रू होगा? लैम्बडोइडल सूचर के थ्रू होगा। ऑल राइट, तो गाइस जो सबसे नीचे आपको सूचर दिखाई दे रहा है, जिस चीज को मैंने डार्क किया है, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीपिटल सूचर, या आप ऐसा कह सकते हो लैम्बडोइडल सूचर। बेटर वर्ड याद कीजिए, लैम्बडोइडल सूचर। दोनों पैराइटल बोन के बीच में है सेजाइटल सूचर, और बेसिकली फ्रंटल और पैराइटल। तो अगर मैं कोरोनल के बारे में बोलूं तो कोरोनल के लिए बोल सकता हूं मैं फ्रंटल प्लस पैराइटल। देखिए ये वर्ड आपको याद रखना है, जो फ्रंटल को पैराइटल से कनेक्ट करे हम उसको क्या कहते हैं? कोरोनल सूचर। तो फ्रंटल सूचर कहां होता है? बिटवीन टू फ्रंटल बोन्स। तो सेजाइटल सूचर कहां होगा? बिटवीन टू पैराइटल बोन्स। तो दो पैराइटल बोन के बीच में है सेजाइटल सूचर, और पैराइटल को ऑक्सीपिटल से जो कनेक्ट कर रहा है उसका नाम है लैम्बडोइडल सूचर। क्या नाम होता है? लैम्बडोइडल सूचर। तो गाइस हमने पढ़ लिया फ्रंटल वाला, दो फ्रंटल बोन के बीच में था फ्रंटल सूचर। लैम्बडोइडल के बीच में मतलब क्या सुना? ऑक्सीपिटल बोन विद द पैराइटल बोन। ये हो गया हमारा लैम्बडोइडल सूचर। उसके बाद कोरोनल सूचर के लिए मैंने क्या कहा? फ्रंटल बोन विद द पैराइटल बोन। सेजाइटल सूचर के लिए क्या बोला? पैराइटल प्लस पैराइटल, दो पैराइटल बोन के बीच में था, उसका क्या नाम था? सेजाइटल सूचर। ओके गाइज, तो ये था हमारे लाइक दिस वाज द डिस्कशन रिगार्डिंग दी सूचर्स। ये किसके बारे में था? सूचर्स के बारे में था। तो सूचर्स के लिए मैंने यहां पर आपको क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की? सूचर्स के लिए मैंने आपको बताया कि देयर आर इन द स्कल में टोटली 4 अलग अलग टाइप के सूचर्स होते हैं, सेजाइटल, कोरोनल, फ्रंटल एंड दी लैम्बडोइडल सूचर। चलिए ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब सूचर्स के बाद में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी फोन्टेनल्स। हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? फोन्टेनल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो
तो गाइज जब फोंटेनल्स का नाम आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि फोंटेनल्स कहते किसे हैं, व्हाट इज दिस फोंटेनल। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है दिमाग में कि फोंटेनल्स के टोटल नंबर कितने होते हैं, मतलब फीटस के स्कल में टोटल कितने फोंटेनल्स होते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फोंटेनल, कि फोंटेनल काम क्या आते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ फोंटेनल्स। तो इस तरीके से कुछ अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे माइंड्स में चलते रहते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ फोंटेनल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको फोंटेनल्स के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोंटेनल्स, तो आपको सबसे पहले यही लिखना है, इट इज दी वाइड मेम्ब्रेनियस गैप, मेम्ब्रेन होती है, प्लीज रिमेंबर द वर्ड मेम्ब्रेन, इट इज द वाइड membranous gap between suture lining of fetal skull। तो मैंने क्या बोला, इट इज द वाइड membranous gap between the fetal skull bones। सॉरी, नाउ तो फोंटेनल्स का जो डेफिनेशन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। फोंटेनल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, द वाइड मेम्ब्रेनियस गैप बिटवीन द सूचर लाइनिंग, सूचर लाइनिंग के बीच में जो वाइड मेम्ब्रेनियस गैप होता है, हम उस गैप को क्या कहते हैं, दैट सॉफ्ट गैप इज कॉल्ड एज बेसिकली फोंटेनल। ऑलराइट गाइस, अब अगला हमारा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वाइड गैप है सूचर लाइनिंग के बीच में, ये ऐसे वाइड गैप कितने होते हैं टोटल फीटस के स्कल में। तो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग दी टोटल नंबर ऑफ फीटल फोंटेनल्स, टोटल नंबर ऑफ फोंटेनल्स इन द फीटल स्कल। तो गाइज जो भी डिफरेंट टाइप के फोंटेनल्स होते हैं, सबसे पहले दो कॉमन फोंटेनल जिसके बारे में हमने जनरली पढ़ा होगा, दैट इज दी एंटीरियर फोंटेनल, एंटीरियर फोंटेनल, दूसरा होता है पोस्टीरियर फोंटेनल। एंटीरियर फोंटेनल को हम किस नाम से जानते हैं, ब्रेगमा, किस नाम से जानते हैं, ब्रेगमा। पोस्टीरियर फोंटेनल को हम किस नाम से जानते हैं, लेम्डा। क्या बोला मैंने, लेम्डा। तो एंटीरियर फोंटेनल, पोस्टीरियर फोंटेनल, उसके बाद में दो बहुत ही फेमस फोंटेनल हैं, सेजाइटल फोंटेनल, सेजाइटल फोंटेनल के बाद में नेक्स्ट है स्पिनोइड फोंटेनल। फाइन, तो मैंने कौन कौन से बताए हैं अभी तक आपको, एंटीरियर फोंटेनल, पोस्टीरियर फोंटेनल, सेजाइटल फोंटेनल, स्पिनोइड फोंटेनल। अब इसके बाद में दो बहुत ही कम लेस इंपोर्टेंट होते हैं, जैसे एक होता है मास्टोइड फोंटेनल, कौन सा बताया, मास्टोइड फोंटेनल, और एक होता है गेसेरियन फोंटेनल। ओके, तो हमारे यहां पर क्लिनिकल इंपोर्टेंस है, क्लिनिकल अगर हम ऑब्स्टेट्रिक्स की बात करें तो ऑब्स्टेट्रिक्स में हमारे लिए दो ही फोंटेनल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटीरियर फोंटेनल एंड दी पोस्टीरियर फोंटेनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग मेनली इन्हीं दो फोंटेनल पे फोकस करेंगे, एंटीरियर फोंटेनल एंड दी नेक्स्ट इज दी पोस्टीरियर फोंटेनल। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं दोनों फोंटेनल्स के बारे में। फाइन, एक यहां पे मेरे को फोंटेनल से पहले एक क्वेश्चन दिमाग में आया। सबसे पहले मैंने फोंटेनल्स के बारे में आपको टाइप्स बताए हैं, टोटल ये हमारे पास टोटल 6 टाइप होते हैं, सेजाइटल फोंटेनल, स्पिनोइडल फोंटेनल, मास्टोइड फोंटेनल और गेसेरियन फोंटेनल। ये कुछ कम इंपॉर्टेंस होते हैं जिनके बारे में ऑब्स्टेट्रिक्स में कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता है। हमारे ऑब्स्टेट्रिक्स में बड़ा रोल होता है एंटीरियर फोंटेनल का सबसे ज्यादा। एंटीरियर फोंटेनल के बाद नेक्स्ट होता है पोस्टीरियर फोंटेनल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लैम्डा के नाम से जानते हैं। फाइन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही आता है कि एंटीरियर फोंटेनल बेसिकली जो फोंटेनल्स होते हैं उनकी एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फोंटेनल या व्हाट इज द यूज ऑफ फोंटेनल। तो गाइस उससे पहले मैं आपको एक वर्ड पे लेके चलना चाहूंगा, दैट इज द क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। एक टर्मिनोलॉजी है, प्लीज आप लोग इसको इंपॉर्टेंट लिख के साइड में अपने नोटबुक में कहीं पर भी लिख लेना, क्रेनियो
साइनोस्टोसिस, क्रूजन सिंड्रोम, क्रूजन सिंड्रोम या क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। देखिए ये क्या चीज होता है, क्रेनियोसाइनोस्टोसिस, व्हाट इट इज, ये क्या चीज होता है, सुनिए इसके बारे में। इट इज दी प्रीमेच्योर ओसिफिकेशन ऑफ, मैंने क्या लिखा है, इट इज द प्रीमेच्योर ओसिफिकेशन ऑफ फीटल स्कल बोन्स। ओके, तो फीटल की स्कल बोन्स का अगर प्रीमेच्योर ओसिफिकेशन हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रीमेच्योर ओसिफिकेशन ऑफ द स्कल बोन्स कह सकते हो, या आप ऐसे कह सकते हो क्लोजर ऑफ सूचर्स, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द सूचर्स। फाइन, तो गाइस दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। क्रेनियोसाइनोस्टोसिस का दूसरा नाम मैंने क्या बताया, क्रूजन सिंड्रोम। फाइन, देखिए फोंटेनल्स के बारे में अगर आप बात करते हो तो फोंटेनल्स का एक बड़ा एडवांटेज होता है। फोंटेनल क्या काम करते हैं, फोंटेनल या सूचर सब लोग मिलके ब्रेन को एक्सपेंड करवाने में हेल्प करते हैं, या ब्रेन जब एक्सपेंड होता है तो ब्रेन को स्पेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब अगर सपोज कीजिए किसी बेबी में बर्थ के साथ में ही, जब बेबी जन्म लेता है तो जन्म के साथ में ही जो उसकी सूचर लाइनिंग है वो सारा गैप एकदम बंद किया हुआ आएगा। तो क्या होगा, जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसका ब्रेन जो है उसको फैलने के लिए, उसको एक्सपेंड होने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। किसके अंदर, बोन्स के अंदर, बिकॉज सारी हड्डियां परमानेंटली क्या हुई है, जुड़ी हुई हैं। ऑलराइट, तो उस प्री मेच्योर ओसिफिकेशन को ही हम क्या कहते हैं, क्रेनियोसाइनोस्टोसिस या क्रूजन सिंड्रोम। क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, हमें कुछ न्यूरो सर्जरी करनी पड़ेगी। उन सर्जरी के द्वारा जो बोन्स के बीच में जो गैप जो जल्दी भर गया था उस गैप को हटाया जाता है, मतलब बोन्स को थोड़ा सेपरेट किया जाता है। जब बोन्स एक दूसरे से थोड़ा ज्यादा सेपरेट होंगी तो ब्रेन का ओवरऑल डायमीटर है वो बढ़ेगा, और ब्रेन का डायमीटर बढ़ेगा तो ब्रेन को एक्सपेंड होने में भी मौका मिलेगा। अगर किसी को क्रेनियोसाइनोस्टोसिस है और अगर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो बच्चा कैसा रह जाएगा, मेंटली रिटार्डेड। बिकॉज मेंटली रिटार्डेड इसलिए हो जाएगा कि उसके ब्रेन को एक्सपेंड होने के लिए उसके ब्रेन को टोटली स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, वो स्पेस मिलता नहीं है। क्यों, बिकॉज जो क्रेनियम है वो रिजिड हो जाता है, क्रेनियम बिकम हार्ड। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि लाइक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ द फोंटेनल्स, या हम ऐसा कह सकते हैं एडवांटेज ऑफ द फोंटेनल्स, कि फोंटेनल्स की क्या एडवांटेज होती हैं। तो सबसे पहला तो हम यही लिख सकते हैं, फोंटेनल प्रोवाइड फोंटेनल्स प्रोवाइड इनफ स्पेस for the expansion of brain tissues after birth। Alright guys, तो फोंटेनल्स क्या करते हैं, they provide enough space for the expansion of brain tissues after the birth। Alright, ये एक सबसे बड़ा फायदा होता है किस चीज का, फोंटेनल्स का। दूसरा, by palpating anterior fontanel, मैंने क्या बोला, by palpating the anterior fontanel we can have the idea about internal rotation and engagement of fetal head। तो गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहां पर आपके सामने मेंशन किया है। मैंने ये कहा है कि जैसे सपोज कीजिए हम इंटरनली लाइक मैंने क्या लिखा, बाय पैल्पेटिंग एंटीरियर फोंटेनल। जब आप एंटीरियर फोंटेनल को जब पैल्पेट करोगे, व्हाट विल हैपन, इट विल गिव यू एन आइडिया।
anterior fontanelle will can by palpating the anterior fontanelle can have idea about the internal rotation and the engagement of the fetal head. तो गाइस जब आप इस एंटीरियर फोंटेनल को वेजाना के एरिया के द्वारा आप पैल्पेट करोगे और आपको यहाँ पर फील हो रहा है ओके ये सॉफ्ट एरिया जो है ये एंटीरियर फोंटेनल है, इसका मतलब बेबी का जो हेड है वो रोटेट हो चुका है, बेबी का हेड जो क्या है वो रोटेट हो चुका है, या आप ऐसा कह सकते हो वहां पर इंगेजमेंट हो गया है ऑलरेडी गाइस। तो अगर आप सपोज कीजिए वेजाना के द्वारा अगर आप एग्जामिनेशन करते हो और वहां पर अगर आपको सपोज कीजिए फीटस का ये सॉफ्ट एंटीरियर फोंटेनल फील होता है, इसका मतलब वहां पर क्या है द इंटरनल रोटेशन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, इंटरनल रोटेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उसके अलावा इंगेजमेंट जो है वो भी हो चुका है। तो गाइस ये एक और मेजर एडवांटेज था किस चीज का, दैट इज द पैल्पेशन ऑफ द फोंटेनल्स। ओके तो हम लोग बेसिकली जब एंटीरियर यहाँ पे जब हम पैल्पेट करते हैं, जब हम फील करते हैं तो मेनली सजाइटल सूचर, कौन सा सजाइटल सूचर को पैल्पेट करते हैं, बिकॉज सजाइटल सूचर कहाँ होता है बीच वाले एरिया में होता है, तो वी हैव टू पैल्पेट दी सजाइटल सूचर। फाइन, तो इसमें आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ओके पैल्पेट दी सजाइटल सूचर। तो गाइज मैंने यहां पर क्या क्या आइडिया दिया आपको फोंटेनल्स के फंक्शन के बारे में। मैंने आपको यहां पर फोंटेनल्स के बारे में ये चीज बताया कि जो फोंटेनल्स होते हैं ये हमारे को इंटरनल रोटेशन और इंगेजमेंट के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइडिया देते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने यहां पर आपको क्या बताया फोंटेनल से रिलेटेड, मैंने आपको फोंटेनल से रिगार्डिंग लाइक जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन था उसके बारे में हमने यहां पर डिस्कस किया, वो क्या था